कि मंच पर जो भी नेता अभी आसीन है, हमारे जिलाध्यक्ष धर्मदेव यादव जी जो कर्मठ युवा साथी हैं, बिहार के लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ अपना छोड़कर सब कुछ दांव पर लगाकर हम लोग जिन जिलों में भी मैं पदयात्रा नहीं कर पाया हूँ वहाँ पर मैं वापस जा रहा हूँ और लोगों से छोटी छोटी सभाओं में मिलकर जन स्वराज की जो परिकल्पना है, जो प्रयास है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक कोशिश है कि जमुई की जनता भी जन स्वराज की जो परिकल्पना है, जो सोच है, कैसे आप गरीबी से निकल सकते हैं, उस रास्ते को देखे, समझे, सुने और अच्छा लगे तो उससे जुड़कर बिहार में एक नए व्यवस्था परिवर्तन का जो आगाज हुआ है उसमें अपना भागीदारी करें। प्रशांत जी, बिहार में आपने ऐलान किया है कि नीतीश के गांव से बिहार बदलाव रैली का आगाज करेंगे, वजह क्या है? नहीं, बिहार बदलाव यात्रा जो है वो नीतीश के गांव से नहीं, वो जेपी के गांव सिताब दियारा से 20 मई को शुरू होगा। नीतीश के गांव में मैं जा रहा हूं 11 मई को कल्याण बिगहा में। वो इसलिए जा रहा हूं कि बिहार में पिछले 20 साल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये देखे कि जो बिहार की जनता के साथ हो रहा है, और नीतीश कुमार बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, और खासकर जो 3 विशेष मुद्दे हैं। नीतीश कुमार ने 2006 से 8 में ये घोषणा किया था कि जितने भी दलित परिवार के भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 2.25 लाख लोगों को ही जमीन मिला, उसमें भी आधी जमीन सिर्फ कागज पर है। दूसरा, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर 3-4 वर्ष से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव ये सब राजनीति कर रहे हैं। जातीय जनगणना आने के बाद नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि सभी 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया मदद दी जाएगी। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। तो और तीसरी बात, ये जो भूमि सर्वे चल रहा है, भूमि सर्वे के नाम पर घर घर से 10,000, 20,000, 25,000 की वसूली हो रही है। तो मैं नीतीश के गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ हर घर जाऊंगा और ये उनसे पूछूंगा कि क्या उनको जो 2 लाख रुपए सरकार से राहत मिलनी थी, सहायता राशि, वो मिली कि नहीं। वहाँ के दलित परिवारों से जानना चाहता हूँ कि 3 डिसमिल जमीन उनको मिला कि नहीं। और वहाँ के लोगों से ये पूछूंगा कि भूमि सर्वे में आपको घूस और भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर नीतीश के गाँव में ये सत्य है तो पूरी जो 40-45 हजार गाँव में जो बिहार की जनता त्रस्त है वो बात प्रमाणित होगी। इसीलिए 11 तारीख को उनके गाँव में जाकर इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जन स्वराज परिवार से जुड़े हुए लोग बिहार के गांव-गांव में जाएंगे और 1 करोड़ लोगों से इन 3 बातों पर कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया दो जो तुमने वादा किया था, भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन दो ताकि लोग घर बना सके, और भूमि सर्वे को रोको, इसमें भ्रष्टाचार हो रहे भ्रष्टाचार को तुरंत बंद करो। इन 3 मांगों को लेकर हम लोग बिहार के हर गाँव में जाएंगे। चिराग ने कहा है कि वो केंद्र की राजनीति को छोड़ सकते हैं। शराबबंदी का जब कानून आया तो 2016 में तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, कानून लाने वाले तेजस्वी यादव हैं। उसके बाद अभी 2 बरस पहले अभी खुद वो डिप्टी सीएम थे, तब उनको ताड़ी नहीं दिख रहा था, तब उनको पासी समाज की समस्या नहीं दिख रही थी। अभी वोट लेना है तो पासी समाज के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लबनी लेके खड़ा हो रहा है। आज तक जीवन में किसी पासी समाज के घर में गए हैं वो, उन महिलाओं की क्या समस्या है। जन स्वराज पहला दल है, प्रशांत किशोर पहला व्यक्ति है जो पिछले 3 साल से कह रहा है कि ये फर्जी कानून है, शराबबंदी का कानून कहीं लागू नहीं है। आप यहाँ भी अभी हम पूछे, आप देखे होंगे महिलाओं से, शराबबंदी के कानून में सिर्फ दुकान बंद है, घर घर में शराब बिक रही है, गरीब आदमी परेशान किया जा रहा है, सरकार का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो अगर कानून हटाया नहीं जाएगा तो इससे 15-20 हजार करोड़ रुपया जो ये नेता और भ्रष्ट अधिकारी लूट रहे हैं, और बिहार के युवा सुखा नशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अभी रोज कह रहा हूँ कि जैसे उड़ता पंजाब आपने पिक्चर देखी थी, थोड़े दिन में उड़ता बिहार देखिएगा। गांव-गांव में लड़के सुखा नशा कर रहे हैं, तो गलत शराबबंदी नीति के होने के। प्रशांत जी, पहलगांव मामले को लेके प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। अब कहा